Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm talking about how to control overthinking, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कोई परेशान है। आप लोगों को पता तो है कि आप एक ओवरथिंकर हैं, बट आपको ये नहीं पता कि आप इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अपनी ओवरथिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये मेथड मैंने भी अप्लाई किया है और इसने मेरे ऊपर एज अ ओवरथिंकर 60 to 65% वर्क किया है। तो जब मुझे इससे पीस मिली है, मेरी ओवरथिंकिंग कम हुई है, तो आई थिंक दैट व्हाई आई एम नॉट शेयरिंग दिस टू यू। तो इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे। अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होती है तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि इस मेथड से आपकी ओवरथिंकिंग कम हुई या नहीं। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है यार कि ओवरथिंकिंग होती क्या है। पहले इस चीज़ को जानिए कि ओवरथिंकिंग होती क्या है। जब आपको पता होगा कि यार बीमारी क्या है, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन, उसका इलाज कर पाएंगे। तो पहले हम जानते हैं कि ओवरथिंकिंग होती क्या है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ओवरथिंकिंग इज़ लाइक कि आप किसी भी चीज़ के बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया, कॉलेज में किसी ने कुछ कह दिया, आपके किसी टीचर ने कुछ कह दिया, आपके रिलेटिव ने कुछ कह दिया, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, फ्रेंड ने कुछ कह दिया, सिबलिंग्स ने कुछ कह दिया, या आप किसी भी चीज़ को लेकर ओवरथिंक करे जा रहे हैं। रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप ओवरथिंक करे जा रहे हैं। आपका अपने माइंड पे, अपने थॉट्स पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपनी थिंकिंग पे कंट्रोल नहीं है। उस चीज़ को बोला जाता है ओवरथिंकिंग। जब आप एक छोटे से टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं और आपको अपनी सोच पे, आप सोच क्या रहे हैं उस चीज़ पे आपको कंट्रोल नहीं होता है। एंड इसी की वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिस वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो बहुत सोचता रहता है, अपने माइंड को इतना ज़्यादा स्ट्रेस देता है, इतना ज़्यादा ओवरलोड कर देता है कि उसके बाद फिर वो सोचने की शक्ति भी नहीं होती जो एक जेन्युइनली वो एक एक डिसीजन ले सके। इसलिए ओवरथिंकिंग बहुत हार्मफुल है। और बेसिकली ओवरथिंकिंग आजकल की जेन जी जनरेशन के अंदर हो रहा है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन ओवरथिंक करता है अपने बिजनेस को लेकर, लेकिन ये उसके बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं। लेकिन आजकल के बच्चे जो कि 15-16 साल के हैं, वही इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, तो वो आगे चल के क्या ही करेंगे। जो बच्चा बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, ना तो वो अकेडमिक में कुछ कर पाएगा, ना वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ कर पाएगा, ना ही वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाएगा, क्योंकि ओवरथिंक उसे करने ही नहीं देगी। वो हर एक छोटी छोटी चीज़ पर सोचेगा, वो अपना टाइम वेस्ट करेगा सोचने में। क्योंकि ऐसे लोग जो ओवरथिंक करते हैं वो सोचते ज़्यादा, एक्शन कम लेते हैं, क्योंकि ओवरथिंक आपको कुछ करने ही नहीं देती है। ओवरथिंक को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आता है कि यार आप अकेले ना रहें, बंद कमरे में ना रहें, आप बिल्कुल लोनली फील ना करें। अपने आसपास आपके चारों तरफ लोग होने चाहिए जो कि आपको देख रहे हो, जिनसे आप बात कर रहे हो। अगर आप स्कूल के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, स्कूल के अंदर आप अपने फ्रेंड से बात करें, अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि ओवरथिंक लोनलीनेस के अंदर होती है। जब आप अकेले होते हैं, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें। अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई लड़की है अगर उसकी पढ़ाई से मन उब गया है तो वो अपने घर के कामों को करे, मम्मी की हेल्प करे। कोई लड़का है अगर वो पढ़ाई से उब चुका है, उसका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है अभी, तो वो बाहर जाए, क्रिकेट खेले। अपने आप को बिजी रखे, अपने माइंड को बिजी रखे, अपने माइंड को सोचने का मौका ना दे, क्योंकि वो जब तक आप बिजी रहोगे तो उसको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अदर एक्टिविटीज़ में लगे हुए हो। अपने माइंड को बिजी रखने की कोशिश करें। अगर आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है आपका, तो आप किसी अदर एक्टिविटीज़ में ध्यान, अपने आप को अदर एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज करें, लेकिन अपने दिमाग को खाली ना छोड़े, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। अपने आप को मेडिटेट करें। मैंने अपने थॉट्स को कम करने के लिए, अपनी ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ ये नहीं होता कि आप बैठे हुए हैं खाली और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप बस खाली बैठे हुए हैं। नहीं, मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप ध्यान लगा रहे हैं। जहाँ पे लेडीज़ बिंदी लगाती हैं और लड़के तिलक लगाते हैं, उस जगह पे आपको समझना है कि एक वाइट लाइट है, उस जगह पे फोकस करना है आपको। जब आप उस जगह पे, जहाँ पे थर्ड आई होती है, जहाँ पे आप वहाँ पे फोकस करोगे तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपकी ओवरथिंकिंग कम होगी। मेडिटेशन से आपको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी आपको। मेडिटेशन का मतलब होता है कि जब आप ध्यान लगाते हैं, एक ध्यान करने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन ब्रेन के अंदर बहुत सारे थॉट्स, मल्टीपल ऑफ थॉट्स होते हैं। एक दिन के अंदर 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आपके दिमाग के अंदर चलते हैं। कितने थॉट्स को आप रोकेंगे? अगर आपकी ओवरथिंकिंग नहीं होगी तो किसकी ओवरथिंकिंग होगी? माइंड के अंदर बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, क्योंकि आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन थॉट्स को कम करने के लिए आप मेडिटेट करते हैं। जब आप मेडिटेट करेंगे आपके थॉट्स कम होंगे। आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप इनको कम कर सकते हैं। जब आप थॉट्स को कम करेंगे, धीरे धीरे करके आपकी ओवरथिंकिंग कम होती जाएगी। मेडिटेशन का यही तो फ़ायदा है। मेडिटेट लोग क्यों करते हैं? अपने आप की, अपनी ओवरथिंकिंग को, अपने थॉट्स को कम करने के लिए। जब आप मेडिटेट करोगे आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो जहाँ पे आपकी थर्ड आई होती है, जब आप उस पॉइंट पे फोकस करेंगे तो आपकी ओवरथिंकिंग ऑलरेडी कम हो जाएगी, आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। आपको कुछ करने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको उस पॉइंट पे फोकस करना है। आपको इमेजिन करना है कि एक वाइट लाइट वहाँ पे है। जब आप उस वाइट लाइट पे फोकस करेंगे, इवन फॉर द स्टूडेंट ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उस टाइम आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत हाई होगी, कोई और थॉट आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे, आपकी पढ़ाई पे करने की कंसंट्रेशन बढ़ पाएगी। आपको मेडिटेशन को अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। जिस तरीके से आप खाते पीते सोते हैं, खेलते हैं, लड़के फ्री फायर खेलते हैं, लड़कियां बहुत सारे कोरियन ड्रामा देखती हैं, जिस तरीके से आपका रेगुलर काम है उस तरीके से आपको मेडिटेशन को रेगुलर करना चाहिए।
मेडिटेशन, अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं तो वो किसी और के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो आपकी बॉडी के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी थिंकिंग के लिए बेनिफिशियल है। जब आप लोग मेडिटेट करते हो, ध्यान में बैठते हो, तो आप कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं सोच सकते। बहुत से लोगों की मेडिटेट करने से ओवर थिंकिंग कम हुई है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यही सोचना है। वहाँ पे थर्ड आई होती है, वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ लाइट वाइट कलर की स्पार्कल हो रही है, आपको वहाँ पे फोकस करना है। जब आप वहाँ पे फोकस करोगे तो आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी और आपके थॉट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ये दोनों स्टेप मैंने फॉलो करे थे। आज मेरा 10th डे है, मैंने 1 नवंबर से स्टार्ट करा था, आज 10th नवंबर है, आज मेरा 10th डे है और मेरी ओवर थिंकिंग 60 से 65% कम हो चुकी है। तो जब मेरी कम हो चुकी है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती। तीसरा स्टेप जो मैंने किया, बेसिकली ये जो स्टेप है ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए नहीं है, लेकिन ये आपकी सोल को, आपकी आत्मा को पावरफुल करने के लिए है। जब आपकी आत्मा पावरफुल होगी तो आप कोई भी नेगेटिव थॉट सोच ही नहीं पाएंगे, आप किसी भी थॉट के ऊपर परचिंतन नहीं करेंगे। परचिंतन पतंग की जड़ होती है। आपकी बॉडी हार्म होगी, आपका ब्रेन हार्म होगा उससे, आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को नुकसान होगा उससे, आपकी सोचने की शक्ति कम बढ़ जाएंगी, अट्रैक्शन की पावर कम हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब भी तो काम नहीं करता जब लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि वो हर एक नेगेटिव थॉट सोचते रहते हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग कैसे होगी, पॉजिटिव आप जो सोचते हैं वो कैसे पूरा होगा। बहुत से लोगों की लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करती, वो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो पूरा नहीं होता। क्यों नहीं होता पूरा? क्योंकि उनकी आत्मा के अंदर, उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी भी पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि ऑरा नेगेटिव है। ये कलयुग की दुनिया है, यहाँ पे हर किसी का ऑरा नेगेटिव है। हर कोई इतना चिंतन कर रहा है, इतना नेगेटिव सोच रहा है, उसने उसके साथ क्या कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों निकला, मैं भी इसके साथ ऐसा करूँगा, इतना ज़्यादा नेगेटिव है। तो किसी की पॉजिटिव थिंकिंग कैसे काम करेगी, किसी की पॉजिटिव चीज़ कैसे अट्रैक्ट होगी जब आपके अंदर शक्ति ही नहीं है उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है ही नहीं कि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकें। अपने ऑरा को प्योर बनाने के लिए, अपने ऑरा को पावरफुल बनाने के लिए आपको आत्म स्वरूप में रहना पड़ेगा। जब आप आत्म स्वरूप में रहोगे तो आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी। जिस पॉइंट ऑफ लाइट पे मैं आपको फोकस करने के लिए कह रही हूँ, उस पॉइंट ऑफ लाइट को आत्मा बोलते हैं। आत्मा जो कि ना किसी को दिखाई देती है, जो सिर्फ महसूस हो सकती है, जैसे कि बिजली, वो आपको दिखाई नहीं देती लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि बिजली नहीं होती, जबकि किसी ने नहीं देखी बिजली, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हैं। वैसे ही आत्मा किसी ने नहीं देखी, लेकिन आप आत्मा को महसूस कर सकते हैं। जब आप पूरे दिन आत्म स्वरूप में रहेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ओवर थिंक इंसान का मन करता है, आपको अपने मन को कंट्रोल करना होगा। मन को कंट्रोल करने के लिए आपको आत्म स्वरूप में रहना पड़ेगा। जब आप आत्म स्वरूप में रहना शुरू कर देंगे, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। जब आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको हिला तक नहीं पाएगी, छू तक नहीं पाएगी आप। और जब नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगी तो आप ऑटोमेटिकली ओवर थिंक करना कम कर देंगे। मैंने आपको 3 चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है, कोई मैंने आपको मैकेनिकल फिजिक्स नहीं बताई है। आपको बस 3 चीज़ें करनी है। 21 दिन आप इसे ट्राई करके देखें। 21 दिन मैंने क्यों बोला है, किसी भी चीज़ को आपकी हैबिट बनने में 21 दिन लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम करें, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई आपको वो 21 डेज तक फॉलो करनी पड़ेंगी। बहुत सिंपल चीज़ें मैंने बताई, कोई मैकेनिकल फिजिक्स मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं करी है। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंक करें, क्योंकि हर इंसान को पता है कि यार वो ओवर थिंक कर रहा है एक छोटी सी चीज़ के ऊपर, एक छोटे से टॉपिक के ऊपर। तो जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, अपने आप को सबसे पहले अकेला ना छोड़ें। अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज रखें। अपने माइंड को आपको बिजी रखना है, चाहे वो आप पढ़ाई करते टाइम बिजी रखें, उसे पढ़ाई के माध्यम से उसे बिजी रखें, या किसी के साथ भी आप किसी भी टॉपिक पे छिड़ जाएं, किसी से बात करना शुरू कर दें, अपनी फैमिली के अंदर, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, किसी से भी बात करना शुरू कर दें। अपने माइंड को बिजी रखें। दूसरा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, गर्ल्स बिंदी लगाती है जहाँ पे और बॉयज़ तिलक लगाते हैं, वहाँ पे आपको इमेजिन करना है अ वाइट पॉइंट ऑफ लाइट इन द सेंटर ऑफ योर फोरहेड। वहाँ पे एक वाइट पॉइंट ऑफ लाइट को आपको इमेजिन करना है। उस पॉइंट ऑफ लाइट पे आपको कंसंट्रेट करना है, जैसे मैंने आपको बताया आत्मा। जब आप वहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी, और जब आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी तो आप कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं सोच पाएंगे। आप ओवर थिंकिंग नहीं कर पाएंगे, आप ओवर थॉट नहीं कर पाएंगे। जब आप ओवर थॉट नहीं करेंगे तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं होगी। आपको उस वाइट पॉइंट ऑफ लाइट पे फोकस करना है। फोकस करने से कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है, और जो बच्चा एकेडमिक की प्रिपरेशन कर रहा है, कॉम्पिटेटिव बेस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर उसकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो रही है, उसका फोकस इंक्रीज हो रहा है। तो जब आप कंसंट्रेट करेंगे उस वाइट पॉइंट ऑफ लाइट पे विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ योर फॉरहेड, तब आपकी किसी भी काम करने की क्षमता आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। चाहे आप जॉब करने वाले इंसान हैं, या फिर आप स्कूल जाने वाले हैं, या फिर आप कॉलेज जाने वाले हैं, आप कोई भी हैं, जब आप उस वाइट पॉइंट ऑफ लाइट पे फोकस करेंगे, आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी, आपकी वर्क करने की क्षमता इंक्रीज हो जाएगी। जो काम आप 20 मिनट में कर रहे थे वो आप 5 से 10 मिनट में कर देंगे। और इस चीज़ पे बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले बात आती है कि आपको कितना विश्वास है इस चीज़ पे, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे वो चीज़ नहीं हो सकती। तो मेन पॉइंट ये आता है कि भाई सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए जो बातें मैंने आपको बताई है वो कितनी सच है और कितनी नहीं, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तीसरा मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आप वाइट पॉइंट ऑफ लाइट, जिस वाइट रोशनी पे, जिस वाइट स्पार्कल पे आप फोकस कर रहे हैं, उस चीज़ को बोला जाता है आत्मा।
आत्मा जो कि किसी को दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, आप उसे महसूस कर सकते हैं। पूरे दिन आपको आत्मस्वरूप में रहना है। अगर आप आत्मस्वरूप में रहेंगे तो कोई भी नेगेटिविटी थॉट, कोई भी नेगेटिव थॉट आपको छू भी नहीं पाएगा। जब कोई नेगेटिव थॉट आपको छू नहीं पाएगा तो आप ओवरथिंक कर ही नहीं पाएंगे, आप ओवर पॉजिटिव होते रहेंगे। आपका ऑरा वीक है इसीलिए आप ओवरथिंक करते हैं एक छोटी सी बात को लेकर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों वर्क नहीं करता? क्योंकि आपका ऑरा नेगेटिव है। नेगेटिव चीज़ें आपने नोटिस करेंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं चाहते हुए भी पूरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा नेगेटिव है। तो आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले वर्क आता है कि आप अपने ऑरा को प्योर रखें, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखें। और ऑरा को पॉजिटिव रखने के लिए आपको आत्मस्वरूप में रहना पड़ेगा। जब आपकी आत्मा के अंदर पावर आएगी तभी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा। और आत्मस्वरूप में रहने के लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। मेडिटेशन एक ऐसी की है जिससे आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। कोई भी सक्सेस किसी भी करियर के अंदर आप पा सकते हैं। नीट जैसे, जेईई जैसे, यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप धूम मचा सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि इंसान को मेडिटेट करना चाहिए। 21 डेज़ आप मेडिटेट करें अपने आप को, और उसके बाद आके इस वीडियो पर कमेंट करें कि क्या आपकी जो थॉट्स हैं वो पहले से ज़्यादा कम हुए या नहीं हुए। आज मेरा 10th डे है और मैं भी इस चीज़ को 21 डेज़ तक ट्राई करूँगी। तो जब मैं कर सकती हूँ एज 18 ईयर्स ओल्ड, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप चाहते हैं कि आपकी ओवर थिंकिंग कम हो तो जो मैंने आपको 3 तरीके इस वीडियो के अंदर बताए आप उन्हें ज़रूर फोकस करें, उन पर ज़रूर काम करें। एंड गारंटी से मैं आपकी कह सकती हूँ कि 60 to 65% आपकी ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। मेडिटेट की प्रक्रिया को अगर आप आज 5 मिनट कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके उसे 5 से 5 मिनट बढ़ाते जाएं। आज 5 किया, कल 15 किया, परसों 20 किया, उससे अगले दिन आपने 25 किया, इस तरीके से। इससे आप ही को फ़ायदा होगा, आप ही का ऑरा स्ट्रॉन्ग बनेगा, आप ही की लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावर, आपकी आत्मा की अट्रैक्शन पावर इंक्रीज होगी। जब आपकी आत्मा की अट्रैक्शन पावर इंक्रीज होगी तो आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो अच्छे मार्क्स है, अच्छा करियर है या फिर अच्छी रेपुटेशन है। तो इस चीज़ पर जरूर वर्क करें। साथ में मिलकर वर्क करते हैं, साथ में मिलकर ओवर थिंकिंग को कम करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।